हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की पीवाईक्यू डीपीपी एंड रिवीजन सीरीज को। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले उस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन, मतलब चैप्टर जिस चैप्टर का हम लोग पीवाईक्यू डीपीपी सॉल्व करना है उसका पूरा रिवीजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी डीपीपी सॉल्व कर, फिर उसके बाद पीवाईक्यू कर, फिर ऐसे अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करते करते हम लोगों ने क्या किया, अपना डेटा लिंक लेयर उसको कंप्लीट कर लिया। डेटा लिंक लेयर के अंदर जो मैक्स सब लेयर उसको भी फिनिश कर दिया। अब हम लोग आ गए नेटवर्क लेयर में। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में सबसे पहला चैप्टर है IPv4 हेडर। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाला है, IPv4 हेडर है इसके सबसे पहले जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, IPv4 एड्रेस पे मूव करेंगे, फिर राउटिंग हो गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका रिविजन। जो हम लोग का IPv4 हेडर है उसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, सिलेबस जो मिला इसके पहले अच्छा, ऐसे दो अब क्या OSI लेयर है, वही से हम लोग का TCP/IP प्रोटोकॉल है, ये हम लोग का सिलेबस हट चुका है। मतलब अभी पहले भी क्या बेसिक ही था, इसके अलावा कुछ था नहीं इसका यूज। ठीक है, तो ये हट चुका है, केवल OSI लेयर ही है। उसके अलावा फ्रेमिंग टॉपिक वो भी हट चुका है बस सिलेबस से, बट लिखा है तो मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, फिर एरर डिटेक्शन हो गया, और मैक इथरनेट ब्रिजिंग वगैरह भी मेरे ख्याल से हट ही गया है सर, ये भी नहीं है। फ्लो कंट्रोल है, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में हम लोग का आईपी होता है, और आईपी के दो वर्जन होते हैं, IPv4 IPv6। तो हम लोग सिलेबस सिर्फ IPv4 दिया, IPv6 नहीं है, राइट। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें IPv4 के, सबसे पहले हम लोग का उसमें दो पार्ट कंपोनेंट होता है IPv4 का। और हाँ, यहाँ पे जो हम लोग पैकेट होता है उसको डेटाग्राम बोलते हैं। इसका मतलब ये नेटवर्क लेयर पीडीओ डेटाग्राम होता है। एक डेटाग्राम के दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होगा, एक पेलोड पार्ट होगा। ठीक है, जो हेडर पार्ट होता है, मतलब ये डेटाग्राम का पूरा स्ट्रक्चर ये बना है। तो यहाँ पे देखो पेलोड है, उसके ऊपर हेडर है। तो ये हेडर के स्ट्रक्चर ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि इस प्लेस पे कौन सा क्या बोल सकते हैं, कभी मतलब ये डेटा नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, बट इसका यूज बहुत होता है, ये कहने का मतलब है, मतलब ये हेडर्स के यूज बहुत होता है। तो सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट की 0 से लेकर 3.4 बिट है वो वर्जन के लिए रिजर्व है। फिर एच लेन आता है, हेडर लेंथ होगा, टाइप ऑफ सर्विसेज आता है, जिसका हम लोग के जो हम लोग गेट के प्रोस्पेक्टिव में इतना कुछ खास यूज नहीं है, बट हम लोग जानते हैं ऐसा रिजर्व रहता है। फिर टोटल लेंथ फील्ड होती है, फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, फिर ये कुछ फ्लैग्स होते हैं, फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है, फिर टाइम टू लिव होता है, फिर प्रोटोकॉल टाइप होता है, और उसके बाद हेडर चेकसम होता है, फिर सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, फिर अपना हेडर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला के IPv4 हेडर होता है, फिर उसके पेलोड होता है। ठीक है, अब देखो जो इसमें देखो हेडर में क्या दो पार्ट होते हैं, एक यहाँ पे वर्जन से लेके डेस्टिनेशन आईपी तक, जिसको हम लोग बेस हेडर बोलते हैं, और ऑप्शनल हेडर दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, तो अब ये साइज जो है वो डिसाइड ऑलरेडी होता है हम लोग का। तो IPv4 में कैसा साइज डिसाइड होता है, तो सबसे पहले वर्जन होता है। वर्जन मतलब IPv4 है कि IPv6 है, ये पता चल जाएगा। एच लेन से यहाँ पे डिसाइड होता है कि हेडर की साइज कितना होगा। तो हेडर के साइज में वो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होते हैं। मिनिमम कितनी होगी, जितना हम लोग का बेस हेडर का साइज होगा वो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कितना, जितना ऑप्शनल हेडर का साइज इंक्लूड करके कितना हेडर का साइज हो सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या हमेशा वर्ड में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग बाइट में लिखना का ट्राई भी करेंगे तो मैक्सिमम 0 से लेके 15 है, ये तो 15 8 है ना, 8 है, एक सेकंड रुक जाओ, इसलिए ना 4 डिजिट का, राइट। तो 4 डिजिट में हम लोग कितना लिख सकते हैं, टू की पावर 4 -1 है, 15 डिजिट तक, 15 क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 15 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो वो उसमें लिखा रहता है वर्ड में। तो यहाँ पे एक वर्ड जो होता है 4 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ड है, इसका मतलब 20 बाइट का हम लोग का बेस हेडर होता है, और 10 वर्ड का ऑप्शनल हेडर होता है। टोटल जो वर्ड का हम लोग रेंज आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा होगा रेंज 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 रेंज, यहाँ पे नहीं लिखा, बेस हेडर यहाँ पे है। चलो ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे वैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एचलेन क्या होता है। एचलेन की अगर मैक्सिमम अगर मैं बाइट में लिखने ट्राई करूँ, सो बाइट में कितना आएगा, ये 2 की पावर 16, 4 है ना, सॉरी, 4 है, दो 4 बिट है, राइट। सो 4 बिट है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 4 डिजिट है, तो मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 -1, यानी कि 15 बाइट का ही क्या कर सकते हैं डेटा में, मैंने 15 बाइट तक की नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग को इससे ज़्यादा स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक वर्ड एक यूनिट बना लिए जिसके 4 बाइट है। ठीक है, तो हम लोग आप कितना स्टोर कर सकते हैं उसका, जो 15 है इंटू 4 कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का,
60 बाइट हो जाएगा, राइट। तो वही है कि 60 बाइट तक का हम लोग मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वर्ड में 5 हो, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 वर्ड हो, 15 वर्ड हो सकता है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो जो हम लोग हेडर रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड है, एक वर्ड जो 32 बिट का होता है या 4 बाइट का होता है, और जो वेरिएबल साइज IPv4 हेडर होता है ड्यू टू ऑप्शनल हेडर हो गया, ठीक है। और वर्जन जो 4 बिट का होता है हमेशा स्टार्टिंग में क्या होगा, 100 लिखा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो इसका मतलब IPv6 का, 4 लिखा है तो IPv4 का। फिर उसका अगला जो होता है हेडर लेंथ होता है, वर्ड में होता है एक वर्ड जो होता है वो क्या होता है, 4 बाइट का होता है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखो, हेडर साइज की रेंज होते हैं 5 वर्ड से लेकर 15 वर्ड तक। अगर उसको बाइट में कन्वर्ट करें तो 20 बाइट से लेकर 16 बाइट तक, ठीक है। तो यानी हेडर की जो फील्ड में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो 5 से लेकर 15 तक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब क्या बचा हुआ, हाँ देखो, विच वन कैन बी वैलिड IPv4 पैकेट हेडर साइज एंड बाइट। तो इन सब में से हेडर साइज कौन कौन सा हो सकता है, तो 5, 4, 25, नन। तो सबसे पहले ये देखो 5 क्या हो सकता है हेडर साइज, बाइट में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइट में अगर बात करें मिनिमम 20 बाइट का हेडर तो हो गई होगा। तो 5 एंड 4 यहाँ से रिप्लेस हो गए। अब बचा 25 तो हो सकता है ना। तो 25 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी होगा 4 के मल्टीपल में होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग का क्योंकि यहाँ वर्ड में लिखा गया है, अब वर्ड में अगर यहाँ पे क्या वर्ड जो है पूरा वो क्या बोलते हैं होल नंबर होगा, जो भी है होल नंबर होगा, ठीक है। यानी 5 वर्ड और 6 वर्ड ऐसा नहीं होगा, 6.5 वर्ड ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो भी आएगा 4 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो 4 के मैंने लिखा है ना, वही है, 4 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। विच कैन बी वैलिड IPv4 पैकेट स्टार्टिंग बिट। तो स्टार्टिंग बिट क्या हो सकती है, स्टार्टिंग है देखो, जो यहाँ पे कहते हैं 8 बिट दी है ना, स्टार्टिंग 4 बिट क्या होता है वर्जन के लिए होता है, नेक्स्ट 4 बिट होता है हेडर के लिए, ठीक है, हेडर साइज HLN के लिए, ठीक है। तो वर्जन हमेशा क्या होगा 4 लिखा होगा, HLN में क्या होगा 5 से लेकर 15 तक लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले HLN में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या 4 लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हाँ ये 4 लिखा हुआ है, ये एक आंसर हो सकता है। ये यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का आंसर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यहाँ 4 लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। अब 3 में जगह 4 लिखा, अब ये आज से हम लोग ये पता चलेगा जो वर्जन है तीनों 4 लिखा हुआ, तो वर्जन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 4 बिट देखो, वो है हेडर साइज के लिए, तो यहाँ पे कितना ये 4 लिखा हुआ, बट मिनिमम क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, 5 वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये हम लोग का लिखा हुआ 4 to 6, 6 लिखा हुआ है। तो क्या 6 वैलिड है कि इनवैलिड है, 6 वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइट में हम लोग, मैंने बोला 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बट वर्ड में तो कुछ भी लिखा जा सकता है ना, बस वो 5 से लेके 15 तक होना चाहिए, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है, मतलब ये सही है। तो दो ऑप्शन में ट्रू आ रहा है। अब देखते हैं इन IPv4 पैकेट स्टार्टिंग विथ दिस एंड दिस, क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग बिट क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अच्छा दिया है, सॉरी हेडर साइज कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग की जो 4 बिट है वो किसके लिए है, वो तो वर्जन के लिए है, तो उसको तो इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या 10 लिखा हो, 10 मतलब 40 बाइट हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। आगे देखते हैं साइज ऑफ ऑप्शनल, साइज ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ऑप्शनल हेडर, ठीक है, ठीक है। तो वो कितना हो सकता है, वो हम लोग का हो सकता है जो HLN होगी उसमें से -5 कर दें, -5 क्यों, बेस हेडर की साइज वर्ड में 5 आ रहा है। अभी जो HLN आया वो हम लोग का ऑप्शनल हेडर होगा, बट वर्ड में होगा। अब इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये बाइट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम साइज ऑफ ऑप्शनल हेडर की बात करते हैं, तो वो हम लोग जानते हैं कि HLN की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है, बेस हेडर 5 HLN की मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है, राइट। अब बेस हेडर 5 हमेशा ही होता है। तो यहाँ से क्या आ गया 10 वर्ड आ गया, 10 वर्ड, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग बिट यहाँ पे दिए, तो हम लोग को ऑप्शनल हेडर साइज निकालना है। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग का 4 बिट हम लोग इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट 4 बिट को देखेंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये हम लोग को लिखा हुआ है, देखो कितना हो गया 8 और 4 12 हो गया, ठीक है, 12 लिखा हुआ है। तो 12 HLN की वैल्यू है, ये ऑप्शनल हेडर की वैल्यू नहीं है। जो HLN में से बेस हेडर का साइज माइनस कर देंगे, जो आएगा वो ऑप्शनल हेडर, तो बेस हेडर क्या 5 है, तो यहाँ 7 आ गया, 7 इंटू 4 करें 28 आ जाएगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस बस ये जानना 8 बिट लॉन्ग होती है, जो कि रिजर्व रहती है, जो कि किस तरह की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। जैसे IP क्या होता है, बहुत बड़ा है, क्या हो सकता है प्रोटोकॉल है, उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, तो हम लोग कौन सर्विस का यूज़ करें वो मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग 8 बिट का यूज़ करते हैं। बस इतना याद रखना लोग काफ़ी रहेगा। उसका टोटल लेंथ आता है, टोटल लेंथ फील्ड में क्या होता है, हम लोग इंक्लूड करते हैं डेटाग्राम, पूरे डेटाग्राम की साइज होता है, ठीक है, ठीक है। IPv4 पैकेट या डेटाग्राम की पूरी साइज यानी पेलोड को भी इंक्लूड करते हैं,
और ये कितना होगा 16 बिट का होता है, सॉरी 16 बिट का होता है, और इसके अंदर हेडर और पेलोड दोनों इंक्लूड रहता है। तो जो मैक्सिमम साइज होगा कितना होगा, वो 2 की पावर 16 - 1 बाइट्स में होगा। इसको हमेशा बाइट में ही लिखते हैं, ठीक है। ये केवल जो हम लोग HLN कोई वर्ड में लिखते हैं, बाकी सबको बाइट में लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ मिनिमम कितनी हो सकती है, वो जितना हेडर होगा, बेस हेडर है, ठीक है। ऑप्शनल हेडर और पेलोड को भी हटा दिए, हेडर साइज तो एटलीस्ट हेडर तो होगा ना एटलीस्ट, तो 20 बाइट तो एटलीस्ट होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 की पावर 16 - 1 तक, ठीक है। ठीक है, तो साइज ऑफ पेलोड अगर निकालना है तो कितना होगा, तो टोटल लेंथ में से हम हेडर का साइज निकाल दो तो आ जाएगा। सो यहाँ टोटल साइज, टोटल लेंथ पर फील्ड में क्या लिखा उसको ले लेते हैं, और HLN फील्ड में जितना लिखा उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ बाइट में, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि HLN टोटल लेंथ तो ऑलरेडी बाइट में है, ठीक है। और HLN वर्ड में तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPv4 पैकेट है, ठीक है। टोटल लेंथ हम लोग 250 दे दी है, ठीक है। और टोटल लेंथ फील्ड में एक्चुअली 250 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं लिखे क्योंकि नंबर लिखा हुआ है। HLN फील्ड में 10 लिखा हुआ है, तो पेलोड की साइज कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है 250 - 10 × 4 करना पड़ेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये वर्ड में लिखा हो ये बाइट में है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। आगे देखते हैं। फिर MTU आता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो MTU क्या होता है, जो हम लोग का डेटा साइज है वो बताता है कितना हम लोग का साइज होना चाहिए। तो जो IP MTU में ये बता रहा है कि IP का डेटाग्राम है, उसकी जो साइज होनी चाहिए ऑलवेज लेस देन MTU होनी चाहिए, ठीक है। और ये और तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट इन बाइट, तो यहाँ MTU ऑलवेज बाइट में मेजर होगा। साइज ऑफ लार्जेस्ट पीडियो वही है कि मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है ये बताता है, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग MTU के इक्वल हो सकता है। और देखते हैं सोर्स होस्ट क्रिएट IP डेटाग्राम एज पर सोर्स नेटवर्क, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट IPv4 राउटर क्या कर सकते हैं इसको, डेटा फॉर एंड रिसीव IPv4 इफ डेटाग्राम लेंथ इज ग्रेटर देन नेटवर्क लेंथ देन MTU डू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। वही कहने मतलब ये है कि अगर जैसे पैकेट है, आप जैसे इंटरमीडिएट राउटर पहुंचा तो वहां पे जो पैकेट रिसीव हुआ है उसका साइज ज्यादा है जो आगे वाले जो नेटवर्क है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या राउटर को अगर नीड होती है तो क्या करेंगे, आप फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, मतलब इसको एक डेटाग्राम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो यहाँ पे अभी इसका एग्जांपल देखना। तो एग्जांपल से पहले एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ID नंबर होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग को पूरा सेगमेंट को असाइन किया जाता है, ठीक है। और जो सेगमेंट को हम लोग ID नंबर असाइन करते हैं वो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। इसका फ्रेगमेंट भी बनेगा ना, तो जितने फ्रेगमेंट बनेंगे सबके ID नंबर सेम होंगे, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना PDO भेजा है जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आता है, ठीक है। ये हेडर पेलोड होगा, ये हेडर पेलोड क्या होता है, यहाँ पे पेलोड पूरा क्या होता है, नेटवर्क लेयर में SDO काम करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का SDO है, ये जाएगा पेलोड में, उसके आगे हेडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ID नंबर था, वो यहाँ पे ID नंबर यहाँ पे है, ठीक है, हेडर के अंदर लिख जाएगा। और जो ये पूरा सेगमेंट का साइज है वो हमसे MTU के लेस देन या इक्वल हो सकता है बस, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो सेम चीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का यहाँ पे सेगमेंट है वो नेटवर्क के हिसाब से बड़े साइज का, तो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला बात ये है कि ID नंबर क्या होगा, सब में सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो 16 बिट लॉन्ग होता है, असाइंड बाय सोर्स होस्ट होने, तो सोर्स होस्ट के द्वारा ही हम लोग क्या कर असाइन करते हैं। सोर्स होस्ट के अलावा जो जो कितने भी इंटरमीडिएट राउटर आ जाए, इवन डेस्टिनेशन राउटर आ डेस्टिनेशन होस्ट आ जाए, वो भी असाइन करने का काम किसका होता है, सोर्स होस्ट का होता है, ठीक है। और यूनिक होता है हर सेगमेंट में, मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट आता है जो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो हर उसके अकॉर्डिंग मतलब सेम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट को नंबर दिया जाएगा जो फर्दर हम लोग फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब फ्रेगमेंट के थ्रू हम लोग का सेगमेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो सुनने में थोड़ा सेम ही है, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट यहाँ बोला गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का वहाँ पे PDO बोलना चाहिए, PDO, हाँ PDO बोलना चाहिए, पर ठीक है। नहीं, सेगमेंट वैसे ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट भी ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है। तो कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है उसको हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया, बाद में हम लोग का डेटाग्राम में चेंज हो गया। आगे देखते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ सम सेगमेंट मस्ट बी, अच्छा सेम सेगमेंट, सॉरी सामने सेम सेगमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसका यूज क्या होता है, अच्छा यहाँ मैंने यूज दिया, देखो जैसे यहाँ पे देखो एक होस्ट था, उसने क्या किया, तीन अब एक ही मैसेज था इन ट्रांसपोर्ट लेना, एक सेगमेंट भेजा था, उसके 3 क्या बन गया, डेटाग्राम का, एक डेटाग्राम, दूसरा तीसरा डेटाग्राम, सबकी ID वाई होगी, ठीक है। एक सेकंड, ये हाँ। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हो, आप 2 बने तो यहाँ की ID भी वाई हो सकता है ना, ऐसा केस हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये जो ID नंबर होते हैं ना वो लोकली यूनिक होते हैं, मतलब हर डिवाइस अपना अलग अलग जनरेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये लोकली यूनिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ पे ID नंबर है
वो यहाँ पे सबका वाई वाई है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कौन सा P2 ने भेजा, P1 ने भेजा, कौन सा J1 ने भेजा? तो इसके लिए क्या होता है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईडी नंबर होता है। ठीक है, ठीक है। तो सोर्स आई एक सेकेंड यार। हाँ, तो जो उसके लिए क्या होता है, सोर्स आईपी और आईडी नंबर होता है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, उसके लिए सोर्स आईपी और आईडी नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या बोला था, हाँ याद देखो, सोर्स आईपी मतलब किसने भेजा है, होस्ट ए लिखा हो तो यहाँ पे हर एक फ्रेगमेंट में आईपी नहीं लिखा होगा, और उसका जो आईडी नंबर होता है उससे यूनिक आइडेंटिफाई कर, जो आईपी चेक कर लेंगे, अगर वो P1 का हो तो P2 के लिए आया, J1 के लिए हो J2 के लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, रिसीव्ड होस्ट क्लस्टरिंग फ्रेगमेंटेशन बिफोर असेंबली। तो भाई अगर जैसे जो रिसीवर वो क्या करेगा, जितने भी फ्रेगमेंट आएंगे उसको कलेक्ट करेगा, उसके क्लस्टर करके तब उसका वापस से हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा सेगमेंट बना के ट्रांसपोर्ट करके देते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का आईडी नंबर होता है वो लोकली यूनिक होता है, पर आईडी नंबर में अगर मैं सोर्स आईपी बना दूं तो हम लोग का ग्लोबली यूनिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे दिया गया है, तो IPv4 नेटवर्क है, एवरी होस्ट जनरेट 1024 यूनिक आईडी नंबर पर सेकेंड। तो यूनिक आईडी नंबर पर सेकेंड जनरेट होता है 1024। ठीक है, 1024 जनरेट हो रहा है। आफ्टर व्हाट पीरियड इन सेकेंड विल द आईडी नंबर जनरेटेड बाय होस्ट रैप अराउंड? ठीक, मतलब वही रिपीट, रैप अराउंड मतलब रिपीट होना, कब रिपीट होगा? तो देखो यहाँ पे क्या है, 1024 यूनिक आईडी नंबर है। ठीक है, तो 1024 यूनिक आईडी नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो रैप अराउंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जीरो से लेके हम लोग कितने हैं, जो आईडी नंबर जनरेट होते हैं वो 2⁻16 - 1 होते हैं, फिर उसके बाद जीरो से लेकर 2⁻16 - 1 होते हैं, फिर उसके बाद फिर से जीरो से लेकर 2⁻16 - 1 तक ऐसे चलता रहता है। तो ये रैप अराउंड यहाँ पे का मतलब ये है कि जीरो के बाद दोबारा जीरो कब आएगा। तो यहाँ पे देखो आईडी नंबर क्या 16 बिट का होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये होगा। तो एक सेकेंड में क्या हो रहा है, 1024 आईडी नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पास कितने 2⁻10 आईडी नंबर, तो कितने सेकंड जनरेट होगा वो निकाल लेंगे, तो वही हम लोग ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूडीपी पैकेट जो है वो 4000 बाइट का पासेस थ्रू IPv4 प्रोटोकॉल, जिसका एमटीयू क्या 1500 बाइट का है, IPv4 हेडर क्या 20 बाइट का है। देन द कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट हम लोग कैलकुलेट करना है। राइट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है M1 है, मतलब मेथड 1 इसको सॉल्व करने का। तो मेथड 1 क्या है, यहाँ पे देखो तो मेथड 1 ही ज़्यादा बेस्ट मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स क्या होता है सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, और मेथड 2 भी फ्री है, मैंने बताया हाँ यहाँ पे मेथड 2 फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग बोल सकते हैं, पर अगर कैसे हो रहा प्रोसेस है वो थोड़ा सा याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए ईजी रहता है। तो यहाँ पे देखो सॉरी, तो यूडीपी का एक पैकेट है यहाँ पे, ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी का ये पैकेट है, उसमें हेडर है और पेलोड है। ठीक है, और यहाँ पे जो पैकेट है वो हम लोग कितना दिया 4000 बाइट थी, 4000 बाइट का ये पैकेट है। ये 4000 बाइट जो है तो एम टी और 1500 बाइट का दिया है। तो 4000 में से फर्स्ट 1500 बाइट यहाँ चलेगा, जो बच्चे कुछ 1500 बाइट है यहाँ पे होगा, तो यहाँ से कितना 1500 और 1500 यहाँ पे 1500 यहाँ पे टोटल 3000 होगा। तो 3000 हम लोग को बाइट हो 4000 में से, अब पेलोड पे आ गई, बच्ची कितनी 1000, तो 1000 जो बची है उसको यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सो वैसे एक सेकंड में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, पूरा 1500 नहीं होगा, यहाँ पे 20 का हेडर भी होगा ना, तो यहाँ पे 1480 होगा, सॉरी सॉरी 1480 होगा, 1480 यहाँ पे, तो 1040 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब पे एचलेट फील्ड में सब जगह 5 होगा, आईडी नंबर में सब जगह वाई होगा। ठीक है, आईडी नंबर एक्चुअली दिया नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया कि वाई होगा कोई। ठीक है, वाई असाइन हुआ होगा। फिर टोटल एंड फील्ड में यहाँ पे देखो टोटल कितनी 1500 है, यहाँ पे कितना, ये भी 20 बाइट का एक्चुअली यहाँ पे होगा, ये भी यहाँ पे 20 बाइट का हेडर होगा। तो यहाँ पे कितना आ, यहाँ पे 1500 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 1060 हो गया, तो 1060 यहाँ पे है। फिर आप ऑफसेट कैसे निकालते हैं, ऑफसेट हम लोग आगे देखेंगे, बट वो ऐसा है कि यहाँ पे जो पहली बिट हो क्या जीरो है। ठीक है, तो क्योंकि स्टार्टिंग है तो पहली बिट जीरो होगी, तो जीरो को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड साइज होता है वो 8 से होता है, तो हमने 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जीरो से लेके कितने हो गए, टोटल 1400 है, 4080 है ना, जीरो से लेके 4080 तक काउंट करेंगे तो आएगा 147 है, इससे जस्ट एक कम होगा। ठीक, एक कम हो गया तो 1479 यहाँ पे लास्ट है, तो उसकी अगली वाला कौन सा आएगा 1480 आएगा, तो यहाँ पे 1480 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे 185 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा 2960, तो 2960 को डिवाइड कर देंगे
कितना सा 370 सर, 8 से तो 370 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मोर फ्रेगमेंट है वो 1 है, यानी ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं, इसके बाद भी इसका फ्रेगमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू फिर से बनाओ, क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं, इसके बाद भी एक फ्रेगमेंट है। फिर क्या इसके बाद कोई फ्रेगमेंट है? नहीं, ये लास्ट फ्रेगमेंट है, तो यहाँ पे मोर फ्रेगमेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन, ये तो मैंने सिर्फ क्या है स्ट्रक्चर बता दी कैसे क्या होता है, बट जो क्वेश्चन था वो अभी भी वही सेम चीज़ है। मतलब क्या बोल सकता हूँ, अच्छा पूछा क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा था। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट यहाँ 3 आ जाएंगे, तो इसको निकालने का सिर्फ मेथड भी है। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट क्या होगा, जितना हम लोग का एस का साइज होता है डिवाइडेड बाई पेलोड साइज। ठीक है, जो हम लोग का एस था 14,000 बाइट था, डिवाइड कर देंगे एस से, इसकी अपर वैल्यू लेते हैं। अपर वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट में भी कुछ फ्रैक्शन में भी कुछ डेटा रह गया तो उसको हम लोग नए पेलोड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है। और टोटल लेंथ वाला फॉर्मूला जो वहाँ पे लिखा था सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हाँ, फॉर्मूला ये लिखा हुआ, जो हेडर साइज है उसको हम लोग ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या एस डी यू है n-1, यानी उसके पहले जो n फ्रेगमेंट ऑलरेडी बन चुके हैं ना, तो यहाँ पे जैसे nth फ्रेगमेंट है, जैसे 3 फ्रेगमेंट है, तो मैं थर्ड नंबर फ्रेगमेंट कितना डेटा को निकालना है, तो 20 का हेडर साइज हो गया। एस डी यू का साइज कितना 4000 है, 3 - 1 2 आ गया। और पेलोड साइज कितना 4080 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अ, और क्या बचा हुआ है? ठीक है, ये भी सेम ही चीज़ है। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता, तो वही सेम फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज़ किया है। अब बस क्या है, जो हम लोग टोटल लेंथ फिल लाई है उसको हम लोगों ने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये देखो वहाँ 370 आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट हम लोग कितना होता है, 13 बिट लॉन्ग होता है, और 8 बाइट इन वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड में लिखा जाता है, ये हम लोग को याद रखना। यहाँ पे एक वर्ड जो होता है 8 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं हम लोग आगे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट ये हम लोग बताता है कि कौन सा फ्रेगमेंट सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो ऑफसेट से हम लोग का ये मतलब है कि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0 बिट है, यहाँ पे कितना 185 हो गया, 185 ऐड करोगे तो हम लोग को ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 1480 है, तो यहाँ पे वही ऑफसेट का इसीलिए यूज़ होता है, ताकि हम लोग पता चल जाए कौन से नंबर तक यहाँ पे डेटा फिल है। कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या कंटेंस पेलोड स्टार्टिंग वर्ड नंबर, वर्ड ऑफ 8 में होता है। ठीक है, और वर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू एस डी हो गया। ठीक है, वही सेम चीज़ जो मैंने बताया। क्या ऑफसेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट इन द सीक्वेंस ऑलवेज 0। हाँ, तो ऑलवेज 0 होता है क्योंकि पहला फ्रेगमेंट है तो वहाँ पे 0 ही रहेगा। और यहाँ पे जो बाइट नंबर होगा 0 से लेके कुछ नंबर तक जाएगा, उसके बाद फिर से रिपीट होगा, तो वर्ड 0 हो गया, वर्ड 1 हो जाएगा। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग निकालते कैसे है, तो जो हम लोग का बाइट नंबर होता है ना, डिवाइड कर दे 8 से, वही जो मैंने निकाला स्टार्टिंग का बाइट नंबर होता है, डिवाइड कर देंगे 8 से, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर 3 फ्लैग होते हैं, एक होता है एम एफ फ्लैग होता है, मोर फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, हाँ, हाँ 3 फ्लैग होता है, फर्स्ट बिट इज अनयूज। अच्छा हाँ, जो 3 फ्लैग में से फर्स्ट होता है वो अनयूज होता है, ऑलवेज क्या होता है 0 रहता है। और डेटा फ्लैग हो गया, डेटा डी एफ हो गया, डू नॉट फ्रेगमेंट हो गया, नहीं अभी पैकेट इसका फ्रेगमेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। अगर आप अगर नेटवर्क में जाने के लिए पैकेट साइज ज़्यादा तो उसको भेजो मत, ये चलेगा, बट उसको फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी जो क्रिटिकल फाइल होती है जिसको डिवाइड करके वापस कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस में। ठीक है, फिर उसकी तरह एक एम एफ फ्लैग होता है जो मोर फ्रेगमेंट होता है, जो कि ये बताता है कि फ्रेगमेंटेशन हुआ था, ये लास्ट फ्रेगमेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर 0 है तो इसका मतलब लास्ट फ्रेगमेंट है, 1 है तो मतलब मोर फ्रेगमेंट है। आगे देखते हैं, फ्रेगमेंट सोर्स लॉस्ट। मैं तो ये सब क्या बना के रखूँ यहाँ पे, चलो ठीक है, बना रहने दो। हाँ, तो जो आईपी का डेटाग्राम साइज है वो क्या होना चाहिए, एमटीयू से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और जो पेलोड का साइज है वो कैसे निकालेंगे, जो हम लोग टोटल एमटीयू का साइज है माइनस कर देंगे जो हम लोग का हेडर लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालना है उसके लिए जो एसडीयू का साइज है डिवाइडेड बाय पेलोड का, एसडीयू वाला ट्रांसपोर्ट लेयर से जो हम लोग का मैसेज आ रहा है उसका साइज। फिर ऑफसेट निकालना है तो सिंपल से n-1, जो देखो अगर ऑफसेट मतलब क्या होता है, ऑफसेट ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, यानी उसके पहले के सारे फ्रेगमेंट भरे हुए हैं, तो सारे फ्रेगमेंट भरे हुए सबका साइज कितना हो, जितना पेलोड का साइज हो, पेलोड के साइज में वैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड बाई 8 कर दूंगा,
ठीक है, तो आ जाएगा क्योंकि 8 जो यहाँ पे एक वर्ड होता है वो 8 बाइट का होता है। फिर टोटल लेंथ ऑफ लास्ट फ्रेगमेंट निकालना है, तो ये जो मैंने निकाला ना, ये यही चीज़ तो है, 8 से डिवाइड नहीं करूँगा तो ये सेम चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग ये पता चल गया कि लास्ट फ्रेगमेंट में पेलोड का साइज़ कितना था, एसडीओ के साइज से माइनस कर देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करें, एच लेन इंटू 4 कर देंगे। ये इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो सबसे पहले एच लेन इंटू 4 के एच लेन इंटू 4 करने से ये पता चल गया कि हम लोग हेडर का साइज कितना है, तो यहाँ पे हेडर साइज ही है, ठीक है। और यहाँ पे एस डी यू साइज मतलब कि हम लोग को जो टोटल फ्रेगमेंट आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। तो जो टोटल लोगों का ट्रांसपोर्ट लेयर से जो मैसेज आ रहा है वो कितने साइज का है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से मैसेज आ रहा है उसमें से जितना ऑलरेडी फिल हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी जो जितना फिल होना है लास्ट में वही बचेगा, तो इतना डेटा फिल होना है उसमें हेडर ऐड कर देंगे, तो हम लोग का लास्ट फ्रेगमेंट का साइज नहीं निकल जाएगा। वही सेम ही चीज़ है यहाँ पे जो मैंने बताया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। IPv4 ईच होस्ट नीड टू जनरेट 1000 यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर सेकेंड, तो 1000 यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर सेकेंड जनरेट करना है। ईच होस्ट हैज ग्लोबली यूनिक IPv4 एड्रेस, डिजाइन अ 50 बिट ग्लोबल यूनिक आईडी, आफ्टर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इट विल रैप अराउंड मतलब रिपीट होगा। तो देखो क्या है यहाँ पे, हम लोग का जैसे ये हाइपोथेटिकल केस एक्चुअली, तो यहाँ पे देखो क्या है, सोर्स आईपी जो है वो 32 बिट का, आईडी नंबर जो है 18 बिट का होगा, तब जाके 50 बिट का क्या बोल सकते हैं ग्लोबली यूनिक होगा। देखो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, आईडी नंबर देखो जनरेट करना है 1000 यूनिक आईडी नंबर पर सेकंड जनरेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो हमने पूछा क्या, ये टाइम पीरियड पूछा गया कि रिपीट कब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड रिपीट कब हुआ, तो इसकी जो आईडी नंबर है वो कितने साइज है इस पर डिपेंड करेगा ना कि कब रिपीट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना टाइम लगेगा उसको रिपीट होने में, ठीक है। चाहे जो भी रिलेशन हो, तो आईडी नंबर का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं ना कि कितना टाइम लगेगा रिपीट होने, तो हम लोग आईडी नंबर निकालना है। तो आईडी नंबर के बारे में डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हम लोग, अच्छा ये पता चल गया था कि जो ग्लोबली यूनिक आईडी है वो 50 बिट का है, बट हम लोग को ये भी पता जो ग्लोबल यूनिक आईडी होता है उसमें सोर्स आईपी होता है, आईडी नंबर होता है, तो सोर्स आईपी हमेशा 32 बिट का होता है, ठीक है। बट जो आईडी नंबर होता है वो इस केस में वेरिएबल है, क्योंकि हाइपोथेटिकल केस मैंने बताया ना, तो ये आईडी नंबर जो 18 बिट का हो गया, ठीक है। आईडी नंबर फिर 18 बिट का है और इन दोनों को मिला दिया तो 50 हो जाता है, ठीक है। यानी भाई 50 में से मैं 32 माइनस करती 18 आ गया, तो यहाँ से आईडी नंबर मैंने 18 बिट का निकाल लिया। अब 18 बिट का जो है रेंज लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज होगा एक्चुअली, ठीक है, 18 बिट की मैंने रेंज लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 से लेकर 2 की पावर 18 - 1 तक हो गया, तो टोटल आईडी नंबर कितने हो गए, 2 की पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 18 आईडी नंबर को जनरेट करने हैं, वो 1000 आईडी नंबर पर सेकंड जनरेट होते हैं, तो 2 की पावर 8 आईडी नंबर कितने सेकंड जनरेट होगा, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो ये हम लोग टाइम आएगा, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे IPv4 यूज किया गया, एम की वैल्यू 0 है, मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 0 मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये लास्ट फ्रेगमेंट इससे कहने का मतलब है। और एच एल एन की वैल्यू में 10 है, हेडर का साइज क्या 10 है, और टोटल लेंथ फील्ड में 400 है। सो एच एल एन और टोटल लेंथ फील्ड को देखते ही समझ जाना है कि हम लोग का पेलोड का साइज कितना होगा, 390 हो गया। सो मैंने निकाला भी होगा, ओ सॉरी सर मैं जो गड़बड़ कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली वर्ड में लिखा हुआ है ना, तो वर्ड को मेरे को बाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 40 बाइट 4 से मल्टीप्लाई किया 40 बाइट आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे 400 माइनस 40, तो हम लोग का 360 बाइट का पेलोड हो गया, यहाँ पे 360 बाइट का पेलोड हो गया। ऑफसेट की वैल्यू 300 है, ठीक है। ऑफसेट की वैल्यू 300 है, यानी ऑफसेट में अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट बाइट आएगा उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2400 आएगा। अच्छा यही निकालना ही था क्या, तो 2400 आ गया, आई थिंक ये पूछा है ना। देखते पूछते आप मतलब पढ़ते हैं, देन पोजीशन ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ पेलोड, तो फर्स्ट बाइट का तो ये निकल ही गया, और लास्ट बाइट का निकालना है, तो लास्ट बाइट कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या करो पेलोड को ऐड कर दो, तो पेलोड को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यार 3759 आ गया। अच्छा पेलोड में -1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो पहली बिट है काउंट करके इससे एक लेस आता है, जिसमें ना हर बार क्या होता है इससे एक लेस आता है ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो अगर यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे स्टार्ट है 359 आता है, तो सिमिलरली यहाँ पे 359 ऐड करेंगे ना, वही चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। आज क्या बोल रहा, फिर हम लोग आ जाते हैं यूडीपी पे, यूडीपी मतलब यूडीपी वाले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हम लोग कहा जा रहा है, एक यूडीपी है, यूडीपी सेगमेंट है जिसके अंदर पे लोड जो है सेगमेंट पे लोड 88। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग को याद आ रहा है, इसमें क्या डेटा ठीक से दिया नहीं गया और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सो
उतना अच्छे से इसको इंटरप्रिटेट नहीं किया गया, लिखा नहीं गया है क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जैसे यहाँ पे देखो सेगमेंट में पेलोड दिया 880 है, ठीक है, और IPv4 का MTU दे दिया 1500 है, और उसके बाद UDP हेडर साइज दे दिया 8 बाइट है, ठीक है। IPv4 हेडर 20 बाइट का, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट, ये हम लोग को बताना है। वेल ये वाला क्वेश्चन शायद वो नहीं है, इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, ठीक है। तो जो हम लोग को अगर बात करें फ्रेगमेंटेशन में, कभी भी हम लोग को अगर क्या बोलते हैं UDP या ट्रांसपोर्ट लेयर के सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग पूरे सेगमेंट का साइज देते हैं, पेलोड के साथ इंक्लूड करके लेते हैं, कभी पेलोड का अलग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पेलोड प्लस हम लोग हेडर ऐड कर दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, IP का SDU मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से निकालना है क्या, हम लोग को ऑफसेट फील्ड निकालना है। तो ऑफसेट फील्ड का जो हम लोग फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑफसेट फील्ड का फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं वो देखो। तो यहाँ बता दो, सबसे पहले ऑफसेट फील्ड लास्ट बाइट निकालना है, ठीक है, ऑफसेट फील्ड लास्ट बाइट। तो अच्छा फ्रेगमेंट नंबर, टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालने के क्या होगा, जो हम लोग का MTU का जो यहाँ साइज है 800 का, डिवाइड कर देंगे MTU के साइज से, MTU नहीं, थोड़ा पेलोड के साइज से, पेलोड कितना आ जाएगा, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ से 4080 आ जाएगा, तो यहाँ 4080 पेलोड 7 फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। तो 7 सेगमेंट बन गया, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकल गए, तो यहाँ से देखो 7 सेगमेंट बन गया, तो यानी n है जो 7 सेगमेंट। और लास्ट फ्रेगमेंट की अगर बात करते हैं, सो और उसके पहले क्या होगा, 7 लास्ट फ्रेगमेंट जो होगा 7 सेगमेंट होगा, ठीक है, फ्रेगमेंट सॉरी 7 फ्रेगमेंट होगा। तो 7 फ्रेगमेंट के पहले जो 6 फ्रेगमेंट तक होगा, 6 फ्रेगमेंट होगा, वो सारे फुल होंगे। यहाँ तक n-1 यानी 6 हो गया, इंटू कर देंगे पेलोड साइज कितना, हर फ्रेगमेंट कितना डेटा होगा या कितना बाइट होगा, 4080 बाइट होगा, और डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हम लोग पता चल जाएगा कि फर्स्ट जो ऑफसेट है उसमें क्या लिखा, ऑफसेट फील्ड में कितनी वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, ठीक है। तो 110 आ गया, तो मेरे ख्याल से यही निकालना था, पेलोड साइज इन लास्ट फ्रेगमेंट 8 बाइट। अच्छा पेलोड साइज भी निकालनी थी क्या, नहीं पेलोड साइज तो नहीं निकालना, चलो ठीक है मैंने निकाल दिया होगा। हाँ तो पेलोड साइज, अच्छा लास्ट सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू है, इससे हम लोग पता चल गया लास्ट सेगमेंट में तक कितना डेटा फिल हो चुका था, राइट। उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो यहाँ से 8 बाइट जाएगा वो और डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है, तो ठीक है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो एक होता है डू नॉट फ्लैग, डू नॉट फ्लैग क्या करता है, इसका काम क्या होता है, मैं खुद ही भूल गया। सोर्स होस्ट कैन रिस्ट्रिक्ट फर्दर फ्रेगमेंटेशन डिवीजन ऑफ एनी इंटरमीडिएट राउटर। अच्छा अच्छा ये बताया तो था अभी भाई, मैं सोचा ये नया क्यों लग रहा है, मैं पुराना पुराना क्यों लग रहा है, क्योंकि ये डू नॉट फ्लैग मतलब डू नॉट फ्लैग एक्चुअली नहीं होगा, डू नॉट फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट, ठीक है, डू नॉट फ्रेगमेंट या डू नॉट फ्लैग भी बोल सकते हो उसको, दोनों ही सही रहेगा, गड़बड़ नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे वन सेट है तो इसका मतलब कभी भी नहीं हो सकता, कभी फ्रेगमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि रिमोट बूटिंग वगैरह होता है ना, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बूट करते हैं, तो जो सोर्स होस्ट के पास जो होता है उसके पास बूट ही नहीं हुआ तो वो कुछ काम ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कुछ काम ही नहीं होगा। तो इसलिए जो बूटिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर नेटवर्क से काम हो रहा है तो वहाँ पे कभी उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। एट राउटर देख लो, ये क्या मतलब मैंने क्या बनाया है, 500 है, ओल्ड पेलोड दे दिस, न्यू पेलोड पता नहीं क्यों मैं मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक सेकेंड, खैर जो भी हो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर भी शॉर्ट देख लेते हैं, कुछ ऐसा MTU साइज है 500 बाइट्स है, ओल्ड पेलोड, न्यू पेलोड कितना होगा पता नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मेरे को याद नहीं मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब ये हमने मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये क्वेश्चन ये है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मेरे को लग रहा लिया है। तो एग्जाम्पल में क्या है, NH है, नेटवर्क लेयर हेडर है, ओल्ड पेलोड दिस है, अच्छा 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 समझ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया जहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन को अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या जो हम लोग का फ्रेगमेंट है, मान लेते कोई फ्रेगमेंट है, ठीक है, जिसका टोटल जिसके अंदर 20 बाइट का हेडर है और 40-80 बाइट का क्या है हम लोग का पेलोड है। तो इसका फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने किया है, तो फ्रेगमेंटेशन देखो क्या होगा, ये देखो। तो फ्रेगमेंटेशन जो होगा सिर्फ पेलोड पार्ट को डिवाइड करेंगे, हेडर पार्ट को नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेलोड पार्ट जो है 1480 बाइट का, ठीक है, 1480 बाइट का पेलोड है जो कि डिवाइड होगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे हेडर फेल में कुछ वैल्यूज लिखी है, जैसे HLN है उसमें हम लोग को 5 लिख दिया, उसके ऊपर जो हम लोग को वर्जन होगा, ये क्या हो गया उसके, हाँ जो वर्जन होगा उसमें क्या 4 लिखा होगा, राइट, ठीक है, उसका वो तो कॉमन ही है तो उसको लिखा ही नहीं मैंने। HLN है यहाँ पे 5 है, ठीक है, यानी केवल बेस हेड आ रही है। उसके बाद टोटल लेंथ फील्ड में कितना 1500 होगा,
और उसके बाद जो आईडी नंबर, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वाई हो गया। ऑफसेट इसमें 0 है, और मोर फ्रेगमेंट 1 है, और डू नॉट फ्रेगमेंट 0 है, यानी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ के एम के साइज़ कितना हो गया, यहाँ पे एम साइज़ मान लेते हैं 500, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ के लिए जो हम लोग का एम का साइज़ हो जाएगा, वो कितना है हम लोग का यहाँ पे 1500 है, ठीक है। और यहाँ के लिए जो एम का साइज़ है, ठीक है, ये जो फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं सब के लिए एम का साइज़ क्या है, वो 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू एम वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग करना है, ठीक है। अब देखो कितने फ्रेगमेंट बने, पहले ये देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे कितना पेलोड है, 4080 है। सो 4080 टोटल को डिवाइड करना है 480 में, तो इसको डिवाइड करेंगे। सो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 टाइम्स करेंगे तो लेस हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग 4 फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और जो तो मैंने 4 फ्रेगमेंट बना लिए, और सब में क्या किया, स्टार्टिंग 480 480 480 फिल कर दिया। अब यहाँ पे माइनस करते जाओगे तो बचेगा 40 बाइट यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया है। अब यहाँ पे हेडर फील्ड में क्या क्या लिखा जाएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबके हेडर फील्ड में एच एल एन होगा, सेम वैल्यू रहेगी 5, क्योंकि हेडर सबका वो सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब सेम ही कॉपी होगा, जैसे ये हेडर है यही सेम कॉपी होगा सब में। और उसके बाद फिर उसको अपडेट कर दिया, एच एल एन देखो चेंज नहीं होने वाला। टोटल लेंथ फील्ड में क्या होगा, 500 500 500, यहाँ 40 + 2 60 हो जाएगा। और यहाँ पे आईडी फील्ड में सब में वाई रहेगा, सब में वाई रहेगा, आईडी सेम रहती है। और यहाँ पे क्या मैंने लिखा, ऑफसेट लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिखा है, बट कुछ अभी हो गया, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट लिख देता हूँ, ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑफसेट लिखा है वो कितना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो यार, ये वाली बिट क्या थी, 0 थे, 0 यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद 0 में क्या होगा, 1479 है, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 में 1479 ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली बिट कौन सी हो, 480 हो, 480 में 1479 ऐड कर, सॉरी 14 पूरा 479, सो सिर्फ 479 ऐड कर, ये होगा। इसी तरह करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या होगा, 440 है, ठीक है। इसमें हम लोग 39 ऐड करेंगे, 39 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 480 डिवाइडेड बाई 8, 960 डिवाइडेड बाई 440 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया। मोर फ्लैग तो सब 1 होगा, लास्ट वाला भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर फ्लैग की वैल्यू 1 है, और इसके बाद भी कोई ना कोई फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो इसलिए मोर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ डू नॉट फ्रेगमेंट की वैल्यू सब में 0 रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने निकाला था, ये देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था ना, न्यू पेलोड कितना होगा, ओल्ड पेलोड कितना होगा, वही सेम चीज़ है। फॉर्मूले से निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो मैंने बताया वही सेम ही चीज़ यहाँ पे भी है। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ऐसा सच कुछ है नहीं। और टोटल लेंथ ऑफ न्यू फ्रेगमेंट, सेम ही चीज़, फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वो जैसे हम लोग जो देखा था वो क्या था, वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का एस था, मतलब सॉरी नेटवर्क लेयर का एस था, ठीक है। तो एस की जगह आप किसको डिवाइड करें, हम लोग जो ओल्ड पेलोड है उसको डिवाइड करते हैं, ओल्ड पेलोड रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो आईपी डेटाग्राम की साइज है 1000 बाइट है, और आईपी हेडर है 20 बाइट का दे दिया, राउटर है एमटीयू साइज है क्या है 100 बाइट का, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बताने हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हम लोग एक ऑफिस में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो आईपी का डेटाग्राम है, उसकी साइज कितनी है, 1000 बाइट। तो डेटाग्राम की साइज है नहीं, इसके अंदर हेडर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो जो हम लोग नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकाले, यानी कि इंटरमीडिएट राउटर पे सब काम हो रहा है, तो वो उसको कैसे निकाले, जो ओल्ड पेलोड है उसको डिवाइड करते हैं न्यू पेलोड से। तो ओल्ड पेलोड कैसे निकाले, 1000 में से 20 माइनस कर देंगे, 980 आ जाएगा। 100 में से फिर 20 माइनस कर 80 आ जाएगा, तो 980 डिवाइडेड बाई 80, जो भी अपर वैल्यू आएगी वो हम रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या, राउटर का एमटीयू का 1500 बाइट का, और आईपी हेडर साइज जो है 20 बाइट की दे दी गई है। आईपी पैकेट साइज 440 बाइट का है, और वैल्यू ऑफ थर्ड आईपी फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर। सो थर्ड आईपी फ्रेगमेंट की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और भी इंफॉर्मेशन निकाले। सबसे पहले ओल्ड पेलोड और न्यू पेलोड निकालते हैं हर बार की तरह। सो ओल्ड पेलोड कितना होगा, राउटर का जो एम टी 1500 बाइट का है, और
जो आईपी का पैकेट, हाँ ये है ना, आईपी का पैकेट 4404 है, ठीक है। तो 4404 में से मैं 20 माइनस कर दूंगा। सो यहाँ पे ये आ गया हम लोग ओल्ड पेलोड का। न्यू पेलोड मतलब 1500 में से मैं 20 माइनस कर दूंगा तो 480 आ जाएगा, 1480 आ जाएगा हम लोग का न्यू पेलोड। ठीक है, तो न्यू पेलोड वो पेलोड आएगा। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट भी 3 आ गया है। तो ये तो हम लोग के लिए ईजी हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट भी 3 है और 3 है, यानी कि जो थर्ड फ्रेगमेंट है वो लास्ट फ्रेगमेंट होगा। तो लास्ट फ्रेगमेंट में हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि क्या आई पूछा गया उसे यहाँ से, वैल्यू ऑफ आईपी फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर। अच्छा वही है, फ्रेगमेंट लेंथ, अच्छा लेंथ पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेंथ लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से मिसिंग हो गया। साइज या फिर लिखता हूँ लेंथ, या साइज लिखो चाहे लेंथ लिखो, एक ही चीज़ है। लेंथ क्या लिख रहा हूँ मैं, टी तो लगाना ही भूल गया। ठीक है, हाँ तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग को यहाँ पता चल गया कि लास्ट फ्रेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो, सबसे पहले जो हम लोग का आईपी का हेडर पार्ट होगा, तो किसी भी सेगमेंट में दो चीज़ होते हैं, हेडर तो पेलोड। तो हेडर ऐड कर दिया। अब यहाँ पेलोड, पेलोड में कितना वैल्यू आएगी, जो टोटल पेलोड है, टोटल पेलोड मतलब जो हम लोग का यहाँ पे कितना है, ये 4384 है, उसमें से माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी फिल हो चुका है। फिल कितना होगा, n-1 इंटू न्यू पेलोड जो साइज है, n-1 1480 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3-1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या, लास्ट फ्रेगमेंट है। अब इसको क्या, कैंट बी डिटरमाइन बिकॉज वी डू नॉट नो ओल्ड फ्रेगमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कांट डिटरमाइन बिकॉज वी डोंट नो ओल्ड फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑफसेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग पता नहीं ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ओल्ड फ्रेगमेंट का ऑफसेट। ठीक है, वहाँ पे अगर ऑफसेट मतलब ओल्ड फ्रेगमेंट है, अगर पहली बाइट अगर जीरो होगी तो उसके अकॉर्डिंग अलग निकलेगा। जो यहाँ पे जो फर्स्ट बाइट है वहाँ पे 1000 लिखा तो उसके लिए अलग निकलेगा, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने की एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफसेट क्या होगा, के प्लस ये होगा, इसी को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड फ्रेगमेंट की सारी चीज़ें जो हम लोग निकाली वो मैंने लिख दिया है। और यहाँ मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि लास्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो टीसीपी का एक मैसेज है जो साइज है 2100 बाइट का, राइट। हाँ, तो 2100 बाइट का है। और फर्स्ट नेटवर्क मैक्स पेलोड, जो फर्स्ट नेटवर्क का मैक्सिमम पेलोड साइज है, यहाँ पे पेलोड साइज दिया। ठीक है, हर बार एमटीयू देता था, इस बार पेलोड दे दिया डायरेक्टली। 1200 बाइट है, ठीक है, पर डेटाग्राम है। और जो सेकेंड सेगमेंट के लिए सेम चीज़ है, 400 बाइट, यानी कि 1200 को 400 बाइट में क्या करना, डिवाइड करना है। तो टोटल ओवरहेड इन द सेकेंड नेटवर्क कितने, ओवरहेड मतलब हेडर का साइज कितना होगा, जितने भी हेडर होंगे सबके साइज को हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ आप देखो 1200 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो यहाँ मैंने किया होगा मेरे ख्याल से, नेक्स्ट स्लाइड में किया मैंने। हाँ यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, मैंने अच्छा एक सेकंड, हाँ यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ है ना कि जो टोटल हम लोग के पास जो मैसेज साइज है 2100 का, तो 2100 का जो मैसेज है वो सबसे पहले इस नेटवर्क में जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे राउटर क्या करेगा, फिर से फ्रेगमेंट, यहाँ पे दो बार फ्रेगमेंटेशन होगा। एक बार जो होस्ट करेगा राउटर तक पहुँचाने के लिए, फिर राउटर करेगा जो डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। सो दो बार फ्रेगमेंटेशन होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। सो देखो पहले का 2100 बाइट का क्या था, पैकेट था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जो क्या बोल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन किया। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, जो फर्स्ट नेटवर्क में जाएगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कैसे कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे टोटल 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, क्यों, तो 2100 बाइट का हम लोग का मैसेज साइज है। ठीक है, तो उसे डिवाइड करेंगे 1200 से, 1200 डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। 2 फ्रेगमेंट बने तो पहला फ्रेगमेंट में 1200 पूरा फुल कर देंगे, जो बच्चा 900 है उस सेकंड फ्रेगमेंट फुल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, 20 बाइट का हेडर भी लग गया। फिर ये डिवाइड हो जाएगा अगेन, तो 1200 है उसको वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो 1200 डिवाइडेड बाई 400, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 20 बाइट का हेडर सब में ही होगा, और जो पेलोड होगा सब में 400 होगा। और यहाँ पे जो 900 है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 400, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फिर से क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे 400 और यहाँ पे 100 बचेगा तो 100 हो जाएगा। तो ओवरहेड कितने हो गए, 1 2 3 तो 6 इंटू 20 तो 120 बाइट हो गया, राइट। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और हम लोग को ये क्या होगा? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग को एक और क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें लोग बोला गया कि 3 IP नेटवर्क है ABC, सेंड मैसेज टू ईच अदर 180 बाइट टू सी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ABC है 3 नेटवर्क, ठीक है, जैसे एक नेटवर्क ए है, नेटवर्क बी, ये डायग्राम जो मैंने बताया है क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, नेटवर्क सी है, ठीक है। सेंड मैसेज, सेंड ए सेंड, अच्छा सॉरी सॉरी, ए यहाँ पे एरो एक्चुअली लगा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया है 180 बाइट टू सी, 180 बाइट का हम लोग ने एक मैसेज, हम लोगों ने मतलब सेंड किया गया है, सी को ए ने सेंड किया है। जो TCP का हेडर है वो 20 बाइट का है। इंटरमीडिएट नेटवर्क बी है, या ये क्या नेटवर्क, इंटरमीडिएट नेटवर्क है। मैक्सिमम पैकेट साइज इंक्लूडेड 20 बाइट हेडर इज ऑफ ए इक्वल टू 1000 बाइट है, ठीक है। सो इससे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम क्या कहते हैं, मैक्सिमम पैकेट साइज, ठीक है, इंक्लूडिंग 20 बाइट हेडर, हेडर के इंक्लूड करके यहाँ पे जो मैसेज बन रहा है वो 1000 बाइट का है, ठीक है। मैसेज, वेट वेट, मैं थोड़ा सा गलत समझ रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक सेकंड, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ने दो। तो क्वेश्चन में हम लोग से ये कहा जा रहा है कि 3 IP नेटवर्क ABC, ठीक है, एक बी, अच्छा डायग्राम शायद दिया था मेरे ख्याल से, ABC है, ठीक है, 3 नेटवर्क हैं, ठीक है। ए सेंड मैसेज, अच्छा ए जो है 180 बाइट के मैसेज सेंड को सी को सेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पैकेट साइज हम लोग को MTU एक्चुअली दिया है, तो MTU कितना 1000 है, यानी कि इस नेटवर्क में लोग 1000 बाइट का मैक्सिमम डेटा भेज सकते हैं। इसमें क्या है, 100 बाइट का मैक्सिमम डेटा भेज सकते हैं, और इसमें क्या है, 1000 बाइट का मैक्सिमम डेटा भेज सकते हैं। तो हाउ मेनी बाइट्स इंक्लूडिंग हेडर आर डिवाइडेड इंटू IP लेयर्स एट डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब यही है कि होस्ट को कितने पैकेट्स मिलेंगे, कहने वाला क्या है, मतलब कितने पैकेट में एक्चुअली कितने बाइट्स मिलेंगे, ठीक है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग का जो पैकेट है 180 बाइट का, राइट। सो 180 बाइट का यानी कि यहाँ पेलोड कितना होगा, 980 होगा, मतलब 180 बाइट का है। तो यहाँ पे जो पेलोड या अलाउड है नेटवर्क में 980 का है, तो 180 980 से बहुत कम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में जो नेटवर्क भी, उसको देखते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम 80 बाइट अलाउड है, यहाँ पे 180 है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा तो कितने बाइट बनेंगे, मतलब कितने बोल सकते हैं, नेट वो बनेंगे, पैकेट बनेंगे, वो बनेंगे 80 डिवाइडेड बाई, सॉरी 180 डिवाइडेड बाई 80 है, तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बनेगा, राइट। तो 3 फ्रेगमेंट बनेगा, तो उसके बाद 3 हेडर भी लगे हैं, तो मैंने यहाँ बनाया होगा, तो 3 फ्रेगमेंट में 3 हेडर लगे हैं, ठीक है। तो R2 में भी कुछ नहीं फ्रेगमेंटेशन होगी, यहाँ पे 1000 बाइट अलाउड है, तो से सही है। तो यहाँ पे टोटल कितना हम लोग बोल सकते हैं कि साइज क्या होगा, यहाँ पे देखो 80 प्लस 20, 100 और यहाँ पे 80 हो जाएगा, कितना 60, तो 260 हो गया, राइट, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को मैंने स्टार बना के रखा है, या तो ये कंफ्यूजिंग वाला या तो इंपॉर्टेंट है, मैं दो ही जगह स्टार बना के रखता हूँ। और TCP सेगमेंट साइज 1000 बाइट का, MTU का सोर्स टेक्स्ट जो है 400 बाइट का है, और जो IPv4 हेडर है वो 20 बाइट का है। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने, ऑफसेट ऑफ लास्ट बाइट निकालना है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, तो सॉल्व करते हैं, फिर एक काम करते हैं, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो TCP का सेगमेंट है 1000 बाइट का, ठीक है, 1000 बाइट का TCP का सेगमेंट साइज दे दिया है, ठीक है। सेगमेंट में पेलोड और ये क्या बोल सकते हैं, हेडर इनको इंक्लूड करके दे दिया। MTU फॉर सोर्स नेटवर्क इज 400 बाइट, जो सोर्स नेटवर्क है MTU है और 400 बाइट का है, ठीक है। IPv4 हेडर 20 बाइट का है। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कैसे निकालेंगे, जो SDO दे, TCP सेगमेंट साइज SDO दे 1000 बाइट का है, तो 1000 बाइट का क्या है, 3 पार्ट में से डिवाइड हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पेलोड साइज कितना है, 380 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें कुछ खास नया तो मेरे को लगा नहीं। जो वर्जन है सब में 4 रहेगा, HLN की वाली सब में 5 रहेगा, उससे बेस हेडर ही है, और ID सब में वाई है। और यहाँ पे क्या है, टोटल लेंथ है, इस सेगमेंट की टोटल लेंथ है, इस सेगमेंट की टोटल लेंथ है, इस सेगमेंट की टोटल लेंथ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफसेट के लिए यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितना 47 है, और यहाँ पे 94, ऐसा कुछ नया मेरे को दिखा नहीं यार, मैंने इतना स्टार क्यों लगा के रखा है इसमें। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ओके ओके, अब मेरे को समझ में आया, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो, जो पेलोड है, यहाँ 47 आ रहा है, यहाँ पे 94 आ रहा है, तो ये क्या मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं है ना, क्योंकि जो हम लोग का आंसर आना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। ओके 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 ओके, सो कहने का मतलब ये है
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वहाँ पे गड़बड़ नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सही, यहाँ पे सही, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ठीक ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ एट नहीं होता है, मल्टीपल एट क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एट से डिवाइड नहीं होगा एक्चुअली, देखो यहाँ पे एट से अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एट से अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। अच्छा ये दिक्कत है, हाँ हम लोग को याद आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके नियरेस्ट वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, जो लेस होती है, जैसे 380 मैक्सिमम अलाउड है, तो 380 से लेस वाली जो सबसे पहले 8 का मल्टीपल मिल जाएगा ना, तो उसको लेंगे, तो यह 376 मिल गया, ठीक है, तो 376 लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे देखो, और लास्ट पैकेट के लिए छूट होती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पैकेट में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लास्ट पैकेट में जो हम लोग लिखते हैं वो क्या स्टार्टिंग बिट का लिखते हैं, और अगर यहाँ पे 380 ले भी लिए तो यहाँ वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे मैंने स्टार लगा के रखा है, तो फिर भी देख लेते हैं। यूडीपी का देखो साइज दे दे, 532 बाइट का। IPv4 के जो हेडर साइज है 20 बाइट का है, और जो MTU नेटवर्क लेयर का 200 बाइट का है। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट निकालने हैं, तो यहाँ तो MTU बोला, हाँ, यहाँ पे MTU पेलोड है, MTU पेलोड क्या मैं पढ़ रहा एक सेकंड, अच्छा देखो IPv4 हेडर 20 बाइट का है, जो MTU है, अच्छा पेलोड कितना अलाउड है वो निकालना, ठीक है, तो पेलोड जो है 180 आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितना 180 अलाउड होते हैं, पर जो मैंने बोला पेलोड जो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, सो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, तो 8 बना लिया है, तो 180 आ गया, ठीक है, 180 को मैंने 8 बनाया, तो 180 का नियरेस्ट कौन सा होगा, वो है 76 हो जाएगा, तो इसको कैसे करना, 180 डिवाइड कर दो 8 से, जो हम लोग का इंटीजर वाला पार्ट आया, तो यार 22 पॉइंट समथिंग आएगा अराउंड, ठीक है, 22 से 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड पेलोड कितना था, वो था हम लोग का यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 332 माइनस 20 करेंगे तो 512 बाइट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हम लोग के पास 512 बाइट था। सो 512 बाइट को क्या करेंगे, एक सेकंड, ये 512 निकाला क्यों भाई, एक सेकंड, ओल्ड पेलोड की यहाँ कोई वैसे ओल्ड पेलोड निकालेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्या फ्लो में चला गया, ये ओल्ड पेलोड क्यों निकालें, ओल्ड पेलोड तो टोटल होगा ना, एक सेकंड इसको हटाओ, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है, मेरे गलत मतलब जरूरत क्या है, गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेलोड ये पूरा ही हम लोग का पूरा पेलोड है, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि जो पूरा यूडीपी का डेटाग्राम होता है वही जो हम लोग पेलोड बनता है, तो ये मैंने क्या निकाल दिया, टोटली गलत है, जो एन की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी यूडीपी डेटाग्राम MTU ऑफ 176 है, तो यहाँ पे यूडीपी डेटाग्राम की साइज कितनी है, वही सेम चीज़ मैंने निकाल लिया, जो यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर क्यों, क्यों लास्ट बाइट कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ कैन, लास्ट बाइट ऑफ फ्रेगमेंट कैन बी नॉट मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, ओके 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 ओके। सो यहाँ पे क्या है ना, देखो अगर मेरे को ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मेरे को याद आ गया, ठीक है, रिवाइज करने से यही फायदा होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना वो एक्चुअली क्या होता है, जनरल दिमाग से स्किप हो जाते हैं, तो रिवाइज करने पर वो सब याद आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करने से 3.027 आ रहा है, तो अब इसकी अपर वैल्यू तो 4 हो गई, पर 4 नहीं और 3 से ही काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 8 का मल्टीपल नहीं भी होगा लास्ट वाला तब भी चलेगा, तो यहाँ पे देखो हर जगह क्या है 176 है, बट यहाँ पे मैंने 180 पूरा डेटा ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर देखो इसका बचने के लिए क्या करना है, नॉर्मली तो कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे 8 का मल्टीपल डायरेक्टली आ रहा है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पर 8 का मल्टीपल नहीं आ रहा तो वहाँ पे एक बार हम लोग डायग्राम से मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बना के भी चेक कर लेना, डबल चेक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, IPv डेटाग्राम का टोटल लेंथ फील्ड 500 है, SLN की वैल्यू 10 है, और यहाँ पर मोर फ्लैग की वैल्यू पूछा गया, मोर फ्लैग की वैल्यू अगर यहाँ पे लास्ट फ्रेगमेंट होगा 0 होगी, लास्ट फ्रेगमेंट नहीं होगा तो 1 होगी, तो लास्ट फ्रेगमेंट चेक कर लिया, ठीक है, तो पेलोड की साइज देखो HLN की वैल्यू 10 है, तो HLN की वैल्यू 10 है, सो एक सेकंड में क्या निकालो, हाँ 460 बाइट है, नॉट मल्टीपल ऑफ 8, ओके ओके, हाँ हाँ, तो ये भी सही चीज़ है, तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 नहीं यानी कि लास्ट फ्रेगमेंट होगा, तो ऐसे भी निकाल लिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मेथड है तो उससे इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेथड कैसे मतलब ये चेक कर सकते लास्ट फ्रेगमेंट में है कि नहीं, तो लास्ट फ्रेगमेंट की इसको कैसे चेक कर सकते हैं, वेल इसको तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वे में इस क्वेश्चन को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि इसी तरह सॉल्व होगा, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम दी है ना, क्योंकि यहाँ पे से हम लोग को एक फ्रेगमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उसके पहले जो फ्रेगमेंट का जो ओल्ड फ्रेगमेंट है जिसका फ्रेगमेंटेशन हुआ उसके में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग नहीं बता सकते, तो मोर फ्लैग की वैल्यू निकालने का यही तरीका है, मल्टीपल ऑफ 8 है कि नहीं है,
अब यहाँ पे देखो उसका टोटल है 500, HLN 5 मोर फ्लैग है कि नहीं वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो पेलोड साइज जो है यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 है। मल्टीपल ऑफ 8 होने का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जैसे कैंट बी डिटरमाइंड, जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा कम, अगर डेटा और दिया होता तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पर इसका पॉसिबल नहीं निकालना। ठीक है। अब आते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट पे। ठीक है, तो हम लोग को जो अगला फील्ड है IP4 फ्रेगमेंट में या IP4 हेडर में, वो है फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और इसको कंटिन्यू करेंगे फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, और फिर उसके बाद PYQ DPP भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।